तो रोमन रेंज ने खुद ये कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंज ने साइन कर लिया एक न्यू WWE डील। तो गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम गोल है अभी 500 सब्स को टच करने का, जिसमें सिर्फ 200 के आसपास सब्स रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसकी डिटेल्स ये भी आई है कि रोमन रेंज हर पेपर व्यू का पार्ट नहीं होंगे, जैसे हमें दिखा भी था अभी रिसेंट पेपर व्यू हेल इन अ सेल का भी वो पार्ट नहीं थे, मनी इन द बैंक पेपर व्यू का भी पार्ट नहीं थे, लेकिन मेजर पेपर व्यू जैसे समर स्लैम और अब WWE पहली बार करा रही है क्लैश एट द कैसल, तो उसका भी वो पार्ट है। और वो फ्यूचर में सऊदी के पेपर व्यू का भी पार्ट होंगे, क्योंकि सऊदी में जाती है WWE 2 बार। एक उनका तरह से पार्ट टाइम हो गया, क्योंकि वो अब हर शो में भी नहीं आते जैसे वो आते थे इनिशियली जब उन्होंने अपना रिटर्न करा था एज ट्राइबल चीफ, लेकिन वो तब भी WWE के एनुअल सुपरस्टार रहेंगे। और इस हफ्ते का AEW डायनामाइट जिसमें हुआ था जॉन मॉक्सली वर्सेस CM पंक, जिसमें CM पंक का जो हाल था वो तो आप सबने अब तक देख ही लिया होगा। मतलब CM पंक जो अभी तक सिर्फ एक बार हारे थे अपना मैच, वो भी MJF की, जब उन्होंने एक तरह से चीटिंग से हराया था उनको जॉन मॉक्सली ने सिर्फ 5 या 2-3 मिनट में हरा दिया था। लेकिन व्यूवरशिप में तो बूस्ट आया, क्योंकि इस बार 1.049 मिलियन व्यूवरशिप आई है AEW डायनामाइट की, और 0.34 18 to 49 डेमोग्राफिक। देखते हैं अब क्या होता है CM पंक का, क्योंकि ये भी एक तरह से अपडेट थी कि शायद से वो WWE में वापस आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके चांसेस तो बहुत कम ही है। और जैसे इस AEW डायनामाइट में हमें पता चला था कि थंडर रोजा को है इंजरी, इसलिए उन्होंने अपना टाइटल कर दिया रिलिंग्विश। तो एक बहुत ही कमाल का मैच सेटअप हो गया AEW ऑल आउट के लिए। टोनी स्टॉर्म वर्सेस ब्रेट बेकर वर्सेस हिकारू शिडा वर्सेस जेमी हेटर। तो देखते हैं इनमें से कौन निकलता है एज वुमेन्स चैंपियन AEW ऑल आउट से। मैच तो ये बहुत कमाल का हो सकता है, और देखते हैं क्या ब्रेट बेकर बनेगी 2 टाइम AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, या फिर एक नया स्टार बनेगी चैंपियन AEW ऑल आउट। और ट्विटर पे भी थंडर रोजा ने इस पे रिएक्ट करा। उन्हें कहा है कि वो सबसे पहले एक्नॉलेज करती है जितनी भी उन्हें विशेष मिली है उनकी AEW डायनामाइट में अनाउंसमेंट के बाद। उन्होंने एक ये भी चीज लिया, योरसेल्फ AEW वर्ल्ड वुमेन चैंपियन। और ब्रेट बेकर ने भी फोटो डाली है AEW रेवोल्यूशन की, जब उनका मैच हुआ था अगेंस्ट थंडर रोजा, जो ब्रेट बेकर जीती थी। और रेडियो में डेव मेजर ने बताया कि AEW ने WWE को एक लीगल लेटर सेंड करा, क्योंकि WWE कर रही है AEW के सुपरस्टार की कॉन्ट्रैक्ट टैंपरिंग। तो इसका पूरा सीन ये है कि WWE कुछ AEW सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ऑफर कर रही है शायद अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चाहती है कि वो AEW से आ जाए WWE में। और वो सिर्फ AEW के एक स्टार नहीं बल्कि कुछ स्टार्स को कॉन्टैक्ट कर रही है, तो इसके लिए AEW ने सेंड कर दिया उन्हें लीगल लेटर। तो देखते हैं क्या चलता है AEW और WWE के बीच में, और क्या हमें फ्यूचर में दिखता है कोई AEW स्टार इस बार WWE में आते हुए कि नहीं। और ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि वो बहुत बार हिंट कर चुके हैं कि वो उनका पुराना म्यूजिक वापस आ जाएगा WWE में, और वो इस बात से खुश भी है कि अभी तक उनके सॉन्ग्स के बारे में बातें कर रहे हैं उनके फैंस पुराने सॉन्ग के बारे में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका करंट थीम है वो उनके कैरेक्टर को बहुत ही सूट करता है, क्योंकि वो एक वॉरियर की तरह है। और उन्होंने कहा एक राइट टाइम पे और एक राइट मोमेंट पे वो पुराना सॉन्ग उनका आ जाएगा पक्का वापस। मेरे हिसाब से राइट टाइम और राइट इवेंट तो क्लैश एट द कैसल से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो WWE जा रही है वहां पे बहुत ही सालों बाद, और ऊपर से वो है ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन। ऊपर से ड्रू मैकिंटायर लड़ेंगे मेन इवेंट में अगेंस्ट रोमन रेंज और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो देखते हैं क्या ड्रू मैकिंटायर का ओल्ड म्यूजिक आता है वापस क्लैश एट द कैसल में, क्योंकि ये न्यूज थी कि WWE प्लान कर रही है एक बहुत ही ह्यूज एंट्रेंस क्राउड फेवरेट ड्रू मैकिंटायर की। बटिस्टा ने भी अभी उनकी आई हुई थी एक बियर्ड, व्हाइट बियर्ड, क्योंकि वो भी अब ओल्ड हो रहे थे, और उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो अपनी पूरी बियर्ड को हटा देते हैं, और अब उनका एक आप न्यू लुक देख सकते हो स्क्रीन पे। और नीचे उन्होंने लिखा है इफ द स्पाइस मस्ट फ्लो देन द बियर्ड मस्ट गो। और गिगी डोलिन जो हो चुकी है इंजर्ड, क्योंकि अभी वो आई थी स्मैकडाउन में, क्योंकि उनका स्मैकडाउन में मैच था, लेकिन वो हो चुके हैं इंजर्ड। लेकिन अभी उन्होंने फोटोज भी डाली, उन्होंने लिखा कि श्योरली पीके इज समवेयर। जिसको नहीं पता पीके क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, तो पीके उनका एक पुराना कैरेक्टर है जो वो जब WWE में नहीं थी, वो जब इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में थी वहां पे वो पीके कैरेक्टर से थी, जहाँ पे उनका नाम था प्रिसिलिया केली। तो देखते हैं क्या वो अपना रिटर्न करते हैं, तो वो एक न्यू गिमिक होता है, यहाँ फिर जो उनका गिगी डॉलिन वाला गिमिक है अभी WWE में वो वैसा ही होता है। और आप सबने देखी तो होगी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी लाइन रे मिस्टीरियो एडी गुerrero, जिसमें इन्वॉल्व थे डोमिनिक मिस्टीरियो जब वो बहुत ही यंग थे, और उस टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो थे स्कूल में। तो रे मिस्टीरियो ने एक इंसिडेंट शेयर करा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कॉन्स्टेंटली हरास होते थे वो स्कूल में, क्योंकि वो सारे कंसर्न भी थे कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ जो भी चल रहा है, क्योंकि तब सबको ये तो नहीं पता था कि WWE रियल
रियल नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड होती है। तो उन सबको लगता था ये पूरी रियल सिचुएशन है जो एडी गरेरो, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की चल रही है। और फिर एक टीचर ने डोमिनिक मिस्टीरियो को अप्रोच करा था और पूछा था कि बढ़िया है घर पे, और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने बताया था कि ये सब रियल चीजें नहीं है बल्कि एक एंटरटेनिंग बिजनेस का पार्ट है पूरा, इसलिए सब कुछ ठीक है, कोई वरी की बात नहीं है। तो ये इंसिडेंट शेयर करा रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को जब वो स्कूल में थे। और वीर महान ने भी अब एक पोस्ट करी है फोटो जिसमें उनकी एक तरह से एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिक है, मतलब वो और अब वर्क कर रहे हैं अपनी पूरी बॉडी में क्योंकि वो एक WWE स्टार है। और वो आउटडोर्स में तो उन्होंने लिखा है द वर्ल्ड इज माई जिम और द ग्रेट आउटडोर्स इज द बेस्ट जिम इमेजिनेबल, लेट्स कीप इट। तो अभी तो वीर महान टीवी पे नहीं आ रहे, देखते हैं कब करते हैं अपना वो फाइनली रिटर्न WWE में। WWE रॉ में जब हमें दिखी थी कन्फ्रंटेशन एक तरह से बेली और स्ट्रैटस की, तो पिक्स डाली है बेली ने और जिसमें उन्होंने लिखा है डिंग डोंग बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑब्वियसली ट्विस्ट स्ट्रैटस को ही लिखा है वो, क्योंकि ट्विस्ट स्ट्रैटस आई थी कनाडा के स्पेशल एपिसोड में। तो देखते हैं क्या WWE के इस पूरी चीज के पीछे एक स्टोरी लाइन है और हमें दिख सकता है फ्यूचर में बेली वर्सेस ट्विस्ट स्ट्रैटस, या फिर बस ये ऐसा चल रहा है। और ये न्यूज है कि बियंका बेलेयर ने भी एक न्यू WWE के साथ डील साइन कर ली है जिसमें वो सिर्फ रेसलिंग में ही नहीं होगी बल्कि वो मार्केटिंग, एक्टिंग और पॉडकास्टिंग के लिए भी काम करेगी WWE के लिए। तो मतलब अब बियंका बेलेयर भी एक बहुत ही सही स्टार बन गई है WWE की, क्योंकि वो पास कर चुकी है साशा बैंक्स को भी सिर्फ 2 टाइटल रेंज में। और अब वो सिर्फ रेसलिंग के लिए ही नहीं है WWE में बल्कि वो अदर पर्पसेस के लिए भी काम आएगी WWE में। तो फॉर्मर WWE स्टार एजे ली का एक नया लुक आया है सामने। उन्होंने अपने हेयर के कलर का कलर कर दिया है चेंज, उन्होंने अब रखे पर्पल कलर के हेयर, उनका लुक आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और उसको उन्होंने कैप्शन डाली लिविंग माय साइलॉग फैंटेसी। तो नया लुक तो उनका सामने आ गया, देखते क्या कभी वो फिर से प्रोफेशनल रेसलिंग में करती है अपना रिटर्न के नहीं। और आप सबने देखा होगा समर स्लैम में जब ब्रॉक लेसनर ने लगाया था F5 पॉल हेमन को और पॉल हेमन गिर गए थे उस अनाउंसर्स टेबल से, उसके बाद से अभी तक पॉल हेमन नहीं दिखा है कभी भी रोमन रेंस के साथ। तो इसका रियल रीजन यही है कि वो सेल कर रहे हैं अपनी इंजरी जो ब्रॉक लेसनर ने लगाया था उन्हें F5 उसकी, और वो उसको रियल दिखा रहे हैं, इसलिए वो थोड़े टाइम तक हमें नहीं दिखे। और वो जब भी रिटर्न करेंगे वो एक सरप्राइज मोमेंट होगा पूरे WWE फैंस के लिए। तो डेव मेजर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में कुछ स्टार्स का नाम दिया जो होने वाले हैं NXT से मेन रोस्टर में कॉल अप, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सोलो सिक्वा का। और उन्होंने नाम लिया पूरे लगादो दिल फैंटास्मा ग्रुप जिसमें होंगे जैकिन वाइल्ड, क्रूज, इलेक्ट्रा लोपेज एंड सैंटोस एस्कोबार। लेकिन पहले अपडेट थी कि सिर्फ सैंटोस एस्कोबार होंगे, लेकिन डेव मेजर ने कुछ और ही कहा। और एक और फीमेल स्टार जिसका नाम है वो है इंडी हार्टवेल, जो हमें बहुत ही जल्दी दिख सकती है मेन रोस्टर का पार्ट होते हुए। और इस स्मैकडाउन में आपने एंडिंग तो जरूर देखी होगी जब रोमन रेंस, ऊसोस, सामी ज़ेन ने मिलकर बहुत ही मारा था ड्रू मैकिंटायर को। और जो लास्ट का स्पॉट था जिसमें रोमन रेंस चेयर पे बैठे थे और उनके कंधे में दोनों बेल्ट थी, वो भी एक तरह से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, वो बहुत मस्त था। इसके बाद WWE ने फोटोज डाली है दी आफ्टर मैच जिसमें ड्रू मैकिंटायर की फोटोज है जिसमें पूरी उनकी आंख हो चुकी है रेड, क्योंकि उन सब ने बहुत मिलके मारा था ड्रू मैकिंटायर को। तो एक बहुत ही सही चीज भी एज अ बेबी फेस स्टार, जब एक पूरा ग्रुप आप पे अटैक करता है तो स्टोरी लाइन तो आज और इंटरेस्टिंग होगी ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस की। सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया है जिसमें हमें एक स्मैकडाउन का एपिसोड दिखेगा, देखते हैं वहां पे कैसे कंटिन्यू रखते हैं ये दोनों अपनी फ्यूड। और उसी सैटरडे रात को स्टार्ट हो जाएगा क्लैश एट द कैसल। तो इस बार का सैटरडे इंडिया में तो बहुत मजा जाएगा, चाहे वो संडे सुबह तक भी चलेगा।